हमारे अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति ने यकीनन हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भरने का काम किया है। ऐसे में इस इनॉग्रल सेशन के उद्घाटन सत्र के अंतिम पड़ाव पर मैं जिनके पास दोहरा चार्ज है, रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं और जेयूटी के वाइस चांसलर भी हैं, डॉक्टर डीके सिंह सर, उनसे निवेदन करती हूँ आप कंक्लूडिंग रिमार्क दें ताकि हम अपने आगे के सेशन में इस इनॉग्रल सेशन को ख़त्म करके आगे के सेशन में आएंगे। शिक्षा से जुड़ी एक अहम शख्सियत आपके बीच, डॉक्टर डीके सिंह सर। मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित जितने भी अतिथिगण हैं और मंच के उस साइड हमारे अतिथिगण, मीडिया के लोग, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन पंकज सोनी साहब, गुप्ता साहब, पीएचडी चैम्बर का, पहले सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, जोहार करता हूं और पुनः यहाँ इस कार्यक्रम के स्टार्ट के लिए सर्वप्रथम मैं पंकज सोनी साहब के पैशन को, मिशन को मैं सैल्यूट करता हूं। समाज बुरे लोगों से उतना खराब नहीं होता है जितना कि अच्छे लोगों के निष्क्रियता से खराब होता है। झारखंड 25 वर्ष का हो गया। हम सब लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो टॉप पर बैठे हुए हैं, मेरी जो व्यक्तिगत अनुभव है, समस्याएं हम ज़्यादा जिक्र करते हैं, समाधान कम जिक्र करते हैं। जबकि यदि हम सब लोग मिल गए, हम पढ़े लिखे हैं, हम पॉलिटिशियन हैं, हम एकेडमिशियन हैं, क्या हम एकेडमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात क्यों नहीं करते हैं? ये हमारा कर्तव्य है। हम थोड़ा एक कदम तो आगे चलें। मैं मॉर्निंग सेशन में देख रहा था, जिंदल ग्रुप का प्रेजेंटेशन था, उसमें बड़ी अच्छा मुझे लगा प्रेजेंटेशन का स्लाइड्स में यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को उन्होंने टारगेट किया था। तो उसी टारगेट में यदि जिंदल वाले लोग यहाँ होंगे तो मैं उनसे आग्रह करूँगा, एजुकेशन का अर्थ केवल क्लासरूम तक अब नहीं रह गया है। एजुकेशन अब बियॉन्ड क्लासरूम चला गया है। मैं अभी जो जियो पॉलिटिक्स चल रहा है तो कभी कभी इच्छा होती है तो मैं भी कुछ स्पीच सुनता हूँ। तो मैं ट्रंप साहब का सुन रहा था कि इंडिया क्या बोलेगा, वो पिन से लेकर डाइफर तक तो अमेरिका से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। शायद उन्हें मालूम नहीं है कि 21वीं शताब्दी का भारत है और इसलिए आप डरे हुए हैं, इसलिए भारत को पुनः दबाना चाह रहे हैं। तो लेकिन मैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एकेडमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ कि आप एज ए कॉरपोरेट में दो तरह का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ केवल फाइनेंस नहीं है कि आप पैसा दे दिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। सरकार बहुत पैसा देती है। मैं माननीय विधायक रांची का सुन रहा था कि हमें क्या लेना है, हम भी सरकार से दे देते हैं। केवल पैसा दे देने से आपकी कर्तव्य पूरा नहीं हो जाती है। 21वीं शताब्दी का शिक्षा में हम एक्सेप्ट करते हैं एकेडमिक लीडर होने के कारण कि अधिकार से ज़्यादा हम लोग को कर्तव्य मालूम हो गया है। कर्तव्य नहीं मालूम है, अधिकार ज़्यादा मालूम है। लेकिन हमारा कर्तव्य है, हम सारे सिविलियन सोसाइटी सबको मिलकर, कि जैसे मैं कॉरपोरेट में कहा कि आप फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या इंपोर्ट कर रहे हैं जो भारत नहीं बना सकता है। आज का 21वीं शताब्दी का जो विद्यार्थी है वो एक्साइटमेंट चाहता है क्लासरूम में। आप हैकेथन के थ्रू उस प्रॉब्लम को शेयर करें कि मैं इस आइटम को इंपोर्ट कर रहा हूं, कैन इट बी डन इन आवर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन? यस, इट कैन बी डन। आप उसको शेयर तो करें। चाइना को, मैं अल्टमैन्स को सुन रहा था, उसने कहा कि इंडियन और आपका चाइनीज साइंटिस्ट को नहीं सोचना चाहिए कि वो एआई का डेवलप कर देगा। विद इन ए ईयर चाइनीज स्टूडेंट्स ने मिलकर उसको डेवलप कर दिया। केवल एक एंटरप्रेन्योर ने
सारे चाइनीज स्टूडेंट जो काम कर रहे थे और डीप सीक डेवलप हो गया। मैं रेल विकास निगम लिमिटेड का आदरणीय महतो साहब को मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छा उन्होंने स्टार्ट किया इनॉग्रल में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया वसुदेव कुटुंबकम। भारत जब आगे बढ़ता है तो पूरा विश्व जो है उस पर विश्वास करता है। हमने कोरोना काल में दिखाया कि एक प्रोडक्ट हमने कोरोना का वैक्सीन बना के दिखाया। तो मैं CSR के जो भी रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, आप उस स्टार्टअप को भी शेयर करें कि आप बच्चों के बीच में लाएं। आप इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वेस्ट मैनेजमेंट है। आप क्यों नहीं वेस्ट टू एनर्जी का आप स्टार्टअप में आप उसको प्रमोट कर रहे हैं? केवल आप पैसा देने की बात नहीं करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है आप उसका रिव्यू करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहे कि भारत अब चौथी महाशक्ति बन गई है, तीसरी बनाने के लिए मैं एज ए टीचर बताता हूं हरदम कि सिंपल रूल है आर्थिक प्रगति का कि आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। दिस इज ए मैथमेटिकल इक्वेशन। लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ेगा कैसे? उसके लिए आपको इनोवेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। तो मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय पंकज सोनी साहब का। शायद ये अपना परिचय कम देते हैं, ये स्टैनफोर्ड का PhD है। उस सिलिकॉन वैली के से वहाँ से मैं जब इनसे पहली बार मिला तो इनके व्यक्तित्व से तुरंत मैं जान गया कि इस आदमी में कुछ तो है, चुंबकीय गुण। मैंने पूछा सोनी साहब आप, तो बोले कि मैं सर स्टैनफोर्ड से PhD किया। ये अपना जीवन बहुत अच्छा से व्यतीत कर सकते थे, लेकिन ये दिन भर लगे रहते हैं सर झारखंड को बदलना है, भारत को बदलना है। शिवशंकर दादा को मैं देखा वहीं पर मिला इनके साथ। ये भी देखिए बेचारे पूर्व विधायक रह चुके हैं, चाहते तो अपना सत्ता का सुख भोग सकते थे, लेकिन मैं देखता हूँ सोनी साहब के साथ मिलकर, और हमारे राजीव गुप्ता साहब हैं, आइडिया इंस्पायर नो तो है, इन्होंने एक अच्छी टीम बना रखा है। तो हम सारे लोगों का ये कर्तव्य है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और CSR, आप इस एक मंच पर, आज ये एक मंच है, आइडिया को शेयर करें। डिफरेंट हमारे पास जो है आपका इवेंट है जिसमें आप शेयर करें और कैसे हम लोग एक्सिक्यूट करेंगे उसको हम लोग प्लान करें। क्योंकि भारत को यदि सर्वश्रेष्ठ बनाना है, झारखंड को आपको विकसित राज्य की श्रेणी में करना है। माननीय सांसद महोदय हैं, मैं उनसे शेयर करना चाहता हूँ, हम क्यों नहीं टॉप लेवल के यूनिवर्सिटी ला सकते हैं? आपके पास बोकारो स्टील प्लांट के पास सफिशिएंट लैंड है। मैं पहले BID सिंदरी का डायरेक्टर था, सिंदरी में 6000 एकड़ लैंड आइडल पड़ा हुआ है, पैरेलल रोड्स है, वहाँ सारे फर्स्ट PSU है। आपका ये HEC जो हमारा कैपिटल बना हुआ है, हम यहाँ क्यों नहीं इंडस्ट्रियल पार्क बना सकते हैं? बहुत सारे इंडस्ट्री बैठ के काम कर सकता है। रांची का तो क्लाइमेट वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेट है। यहाँ के लोग तो जुनून वाले हैं, पैशन वाले हैं, इनोसेंट लोग हैं। तो मैं नीति आयोग के जो उस समय के जो ये थे अमिताभ कांत साहब, एक दिन मैं जाके स्पेशली मिला भी था। मैंने कहा कि आप लोग रोना रोते हैं कि झारखंड जमीन नहीं देता है, आपके पास जितनी जमीन है उसका आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। आप स्कूल में, बोकारो स्टील प्लांट स्कूल को प्रमोट करता है, आप कॉलेजेस को क्यों नहीं प्रमोट करते हैं? आप उसके ट्रेनिंग पार्ट को तो आप ले लीजिए। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है ओवरऑल कंट्रीब्यूशन में कंट्री का आपको करना पड़ेगा और सारे स्टेक होल्डर के साथ आपको बात करना पड़ेगा ताकि हमारा जो कुछ मिशन है उसको हम अचीव कर सके। तो पुनः आप ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप सारे जो हमारे मंच पर आसीन सम्मानित हमारे व्यक्तित्व हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मंच को उत्साहित है और आशा करते हैं कि ये जो 2 दिन है काफ़ी एक्साइटिंग होगा, काफ़ी आइडियाज़ शेयर होंगे। हम सब मिलकर भारत का जो 2047 का हमारा लक्ष्य है उसको हम लोग विकसित राष्ट्र, विश्व गुरु बनाने का, और झारखंड एक इनोसेंट हमारा जो एक नया राज्य है उसमें पूरी पोटेंशियल है। केवल माइंस और मिनरल ही नहीं के लिए हम रिच हैं, ये राज्य हमारा कल्चरली एक रिच स्टेट है। इसको मिलकर हम टॉप पर लेके जाएं।
ये हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है। हम केवल सरकार के भरोसे नहीं रह सकते हैं। सरकार का काम केवल पॉलिसी बनाना है, एक्सिक्यूट करना हम लोगों का काम है। उन्हीं के शब्दों के साथ मैं पुनः आप हमारा ऑर्गेनाइजिंग टीम को धन्यवाद देते हैं। और उनके लिए एक शेर हमको याद आता है कि ए नजीर तू इस तरह से चल कारवा के साथ, तू रहे या न रहे तेरी दास्तां रहे। हमारे जो हीरो प्रेसिडेंट थे कलाम साहब, उनका भी लास्ट में था जो उनका एक्टिविटी था जॉय ऑफ गिविंग। तो देने का सुख बहुत कुछ है, केवल पैसा ही नहीं देना है। एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव हम इन्वायरमेंट इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, वो भी आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट होता है, ताकि उसमें ग्रोथ ज़्यादा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।